जब हम बात करते हैं तो दो तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज ये होगी कि हमारी बात, ध्यान से समझिएगा, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके काम आएगा। कंप्लीटली पहुंच गई अगले बंदे के पास, और दूसरा, हमारी बात मुकम्मल नहीं पहुंची, इनकम्प्लीट रह गई। ठीक है, दो केसेस हैं। एक केस में क्या है कि मैंने बात की, आप तक बात पूरी पहुंच गई। एक केस यह है कि मैंने बात की और किसी वजह से वो बात आप तक मुकम्मल नहीं पहुंच सकी। अच्छा, अब जब बात पहुंच गई है ना, ठीक है, वो एज इंटेंडेड बाय सेंडर नहीं पहुंची। बात पहुंची जरूर है लेकिन आप उसको समझ नहीं सके। किस तरह से नहीं समझ सके? एज इंटेंडेड बाय सेंडर। तो मतलब क्या हुआ कि मैसेज का हमारा जो सर्कल है, जो सर्कल ऑफ द मैसेज है, जो सर्कल ऑफ द कम्युनिकेशन है, वो तो हमारा पूरा है, लेकिन जो रिसीवर है, रिसीवर उस बात को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सका, या उसे वो समझ नहीं आई जो एक्चुअली सेंडर समझाना चाह रहा है। सर अच्छा, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने मुझे बताना ये मैंने क्या लिखा है। रोको मत जाने दो, बताएं जी क्या लिखा है। रोको मत जाने दो। जाने दो। अब इसमें रोकना है कि जाने देना है? पढ़े ना जरा आप लोग। रोकना है, मतलब रोकना है तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? रोको जाने नहीं देना। मतलब अगर रोकना है तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो। यही होगा ना, रोको मत जाने दो अगर हमने रोकना है तो। और अगर हमने जाने देना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? रोको मत मत जाने दो। जाने दो। अच्छा, अब आप समझें कि हम फिजिकल क्लास में मौजूद हैं और क्लास के बाहर से कोई बच्चे गुजर रहे हैं, और मैंने क्लास में सीआर को या किसी स्टूडेंट को मैंने कह दिया कि बेटा ये जो बच्चे गुजर रहे हैं ना, इन्हें रोको मत जाने दो। अच्छा, 2 मिनट बाद आके बच्चा बताता है जी सारे बच्चे चले गए हैं। मैंने कहा जी क्यों चले गए हैं? उसने कहा जी आपने खुद ही कहा था रोको मत जाने दो। अब इसमें आप देखो, मैसेज कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो मैसेज का रिस्पॉन्स या मैसेज का फीडबैक या उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं है जैसी सेंडर की इंटेंशन थी। यस सर। फॉलो कर रहे हैं बात को? मैसेज डिलीवर हुआ है, मैसेज उसने अंडरस्टैंड भी किया, लेकिन वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इफेक्टिव नहीं है सर, इफेक्टिव ना हुआ। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए जिसमें आपका कंप्लीट मैसेज पहुंच रहा है लेकिन नॉट एज इंटेंडेड बाय सेंडर, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? फिर ये एक बैरियर बन जाएगा ना, जो हमारी कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है? इनइफेक्टिव कर रहा है। यस सर। बेटा आप लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को सारे? यस सर। यस सर। ओके, तो ये एक बैरियर बन गया जिसने हमारी कम्युनिकेशन को क्या कर दिया? इनइफेक्टिव कर दिया। तो इस तरह का जो बैरियर हमारी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव करे, किस तरह की कम्युनिकेशन को? कंप्लीट मैसेज है लेकिन समझ उस तरह से नहीं आई, तो उस चीज का नाम होता है बेटा डिस्टॉर्शन। क्या नाम होता है? डिस्टॉर्शन। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि व्हेन
अ कंप्लीट मैसेज इज मिस इंटरप्रेटेड। मिस इंटरप्रेट करके ना, इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली उस चीज को परसीव करना, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना उसको। मैसेज कंप्लीट है लेकिन मिस इंटरप्रेट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक बैरियर होगा और इस बैरियर का नाम क्या है? डिस्टॉर्शन। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा Yes. दूसरे केस में आ जाए। अभी ये हमारा पहला केस डिस्कस हो गया, दूसरे केस में आ जाए। दूसरे केस में क्या हुआ कि मैसेज ही इनकम्प्लीट रह गया, मतलब मैसेज आप तक पूरा पहुंचा ही नहीं है। जैसे ऐसे अभी बात कर रहे हैं, अगर बात करते करते आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो जाता है तो आप तक वो मैसेज पूरा नहीं पहुंचेगा, बीच में से कुछ बात खाई जाएगी। ऐसे ही है। यस सर। आप रोड पे खड़े हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, पीछे से कोई 125 या कोई रिक्शे वाला गुजरता है और फुल रेसे दे के गुजर है वो, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जिसने आप तक वो मैसेज नहीं पहुंचने दिया जो फोन पे आप बात कर रहे हैं। शोर शराबा आ गया ना, समझ रहे बात? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आपका मैसेज इनकम्प्लीट रह जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक बैरियर है, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीट मैसेज है, बैरियर आ गया, मैसेज इनकम्प्लीट है, तो कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो इस तरह का जो बैरियर होगा बेटा उसका नाम होता है नॉइज। नॉइज में क्या है? मैसेज इनकम्प्लीट रह जाता है लेकिन कंप्लीट मैसेज मिस इंटरप्रेट हो रहा है, तो वो हमारी डिस्टॉर्शन होती है। और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं नॉइज और डिस्टॉर्शन के हवाले से। कुछ समझ आई है? यस सर क्लियर Yes, है। sir. ओके। अब अगर हम वापस आए अपने इस टॉपिक पे, तो यहां पे देखिए उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉइज इज एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? कोई ना कोई मुदाखलत दैट डैमेजेस द एक्चुअल मैसेज। उसने एक्चुअल मैसेज को डैमेज कर दिया, ठीक है। आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल हम एक लाइन एक लगाते हैं, हम समझ लेंगे ये हमारा एक मैसेज है तो यहां से कन्वे होकर यहां तक जा रहा है, ठीक है। यहां पे करके कहीं पे कोई इंटरफेरेंस हो गई, किसी चीज की मुदाखलत हो गई और यहां से फिर क्या हुआ कि सिचुएशन इस तरह की बन गई, ये आपका क्या आ गया? एक गैप आ गया, ठीक है। जब गैप आ गया तो इसका मतलब ये कि आपका मैसेज डैमेज हो गया। डैमेज होने का मतलब क्या हुआ कि मैसेज आपका इनकम्प्लीट रह गया। तो नॉइज की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है जी? एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस दैट डैमेजेस द एक्चुअल मैसेज दैट इज बीइंग सेंट। जो भेजा गया है लेकिन डैमेज हो गया, पूरा मैसेज पहुंचा ही नहीं है। यस सर। अच्छा इसकी डिटेल हम बाद में देखते हैं, नीचे आ जाए। अब वो कहता है डिस्टॉर्शन एंड नॉइज आर ऑफन कंफ्यूज्ड एंड रेफर टू इंटरचेंजेबली, ठीक है। वो कहता है कि दोनों में कंफ्यूजन रहती है और वो कहते हैं जी इसको इंटरचेंजेबली रेफर किया जा सकता है, लेकिन ये जो इसने यहां पे लिखा है ना किया जा सकता है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, ये इंटरचेंजेबल चीजें नहीं है। लेकिन सिर्फ किस पॉइंट पे वो कहता है कि इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है? एज दे बोथ रिजल्ट इन द सेम आउटकम। आउटकम दोनों की सेम है। आउटकम क्या है? मैसेज नॉट बीइंग फुली अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट। आउटकम यही है, दोनों सूरतों में आउटकम यही है। डिस्टॉर्शन में भी यही है और नॉइज में भी यही है। और वो क्या है आउटकम? कि आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली इनइफेक्टिव है। मैसेज रेसिपिएंट को मैसेज की फुली अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ठीक है। यहां पे फिर वो कहता है कि वेयर एज नॉइज डैमेजेस द मैसेज दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड। लेकिन वो कहता है कि नॉइज क्या करता है? आपके मैसेज को डैमेज कर देता है, और उस डैमेज करने को वो बता रहा है कि मीनिंग दैट ओनली एन इनकम्प्लीट मैसेज इज रिसीव्ड। जब मैसेज आपका डैमेज हो गया तो मैसेज कंप्लीटली नहीं पहुंच सका,
इनकम्प्लीट मैसेज आपका रिसीव हो रहा है, ये हो गया नॉइज। और डिस्टॉर्शन रेफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कंप्लीट मैसेज। मैसेज कंप्लीट है लेकिन मिस इंटरप्रेट हो गया तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी।